इन आमाल की, और अल्लाह से मांगता भी है, अल्लाह से इस्तिकामत मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो वादे हैं वो इस्तिकामत पर हैं। किस पर है? इस्तिकामत पर, कि जन्नत के आमाल की इस्तिकामत पर, ईमान की इस्तिकामत पर जन्नत का वादा है, नेमतों का वादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये सिफत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुकर्रम कौन है, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ मुकर्रम कौन है, इज्जत वाला कौन है? कि जो तुम में से मुत्तकी है, जो तुम में से क्या है? मुत्तकी है, जो तुम में से परहेजगार है। और तकवे पर क्या है? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जिसकी जिंदगी में तकवा आता है, परहेजगारी आती है, जो अल्लाह से डरता है, परहेजगारी वाली जिंदगी अपनाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रास्ते निकालते हैं। व यरज़ुक़हु, यानी हर तंगी में, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रोजी का इंतजाम वहां से करते हैं कि जहां इसको गुमान भी नहीं होता है, जहां से इसको गुमान भी। हाँ, तो ये सिफत पैदा होगी किससे भाई? रोजे से। कि रोजा इसीलिए क्या, रोजे को उसूल के साथ आदमी रखे, तो ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है कि जून का दिन है, बड़ा दिन है, छोटा दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, इसीलिए रमजान जो है 36 साल में रोंड लगाता है। कितने साल में? 36 साल में फिर यहीं पहुंचेगा, है ना। बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं तो इन दिनों के रोजे उन्होंने पहले रख लिए होंगे, है ना। तो ये हर दौर में आएगा, सर्दी में, गर्मी में, छोटे दिन में, बड़े दिन में, दिसंबर में भी आएगा जब छोटा सा दिन होगा, है ना, बहुत छोटा सा दिन, तब भी आएगा ये रोजा। तो जून में भी आएगा, जुलाई में भी आएगा, 10-10 दिन ये जो है पीछे होता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे चाहते हैं कि अल्लाह को पसंद है, इसलिए फिर रोजे के बारे में फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बि, कि रोजा मेरे लिए है। रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है। बल्कि एक आलिम दीन फरमाते हैं कि रोजा जो है ना, रोजा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे का हुक्म दिया तो पहले इसकी बहुत तरगीब भी दी है। इसकी क्या दी है? तरगीब भी दी, यानी तैयार किया इंसान को रोजे के लिए। नमाज के लिए हुक्म आ गया, अकीमुस्सलाह आतुज़ ज़का, क्योंकि रोजा जो है ना, कि रोजा इसमें गोया कि अल्लाह की सिफत भी है, अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत न खाते हैं न पीते, अल्लाह रब्बुल इज्जत न खाते हैं न पीते हैं, और मलाइका न खाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए रोजादार भी जो है उनकी क्या कर लेता है? अस्सौमु ली, कि रोजा मेरे लिए है, व अना उज्ज़ा बि, और इसका बदल भी मैं ही दूंगा, इसका बदल भी। और हज़रत शेख ज़करिया अलैहिर्रहमा वो फरमाते हैं, एक तर्जुमा ये भी करते हैं कि मैं ही इसका बदल हूं, मैं ही इसका बदल हूं, क्योंकि रोजा इंसान और अल्लाह के दरमियान का एक राज है। वरना हम सारे सहरी में उठ गए, छोटा बड़ा सारे जवान भी, सब घर वालों ने बैठ करके सहरी खा ली, फिर शाम का दस्तरखान लगा तो सबसे पहले मैं ही बैठ गया। हो सकता है दिन भर क्या है, पानी भी मैंने पी लिया हो, खाना भी खा लिया हो, फल फ्रूट भी खा लिया हो, किसको पता है किसी को पता? घर वालों ने तो देखा कि सहरी के टाइम में भी था और अफ्तारी में तो हमसे पहले ही क्या कर रहा है,
अफ्तारी की तैयारी कर रहा है, हाँ? लेकिन दिन भर रोजा है, रोजे से रहा नहीं रहा ये अल्लाह जानता है और वो रोजेदार जानता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इसका बदला मैं खुद दूंगा, इसका बदला, हाँ, कि बाकी अमाल का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए से दे रहे हैं। किसके जरिए से दे रहे हैं? कि ज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, और 700 गुना, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे उतना बढ़ाए। तो ज़ाब्ता है कि फरिश्तों के जरिए से मिलता है। लेकिन रोजे के बारे में ये सारा कुछ नहीं कि मैं खुद ही इसका बदला दूंगा या मैं खुद ही इसका बदलूं, मैं खुद ही इसका बदलूं। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैंने अर्ज किया था कि या तो इंसान जिंदगी गुजारेगा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, उसकी भी जिंदगी गुजर जाएगी, उसकी भी जिंदगी गुजर जाएगी। और या इंसान जिंदगी गुजारता है अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी ख्वाहिश से, तो जिंदगी उसकी भी गुजरती है, गुजरती नहीं गुजरती है। और कभी कभार उसकी जिंदगी तो ज्यादा अच्छी होती है, जाहिरी तौर पे, जाहिरी तौर पे ज्यादा अच्छी होती है ना, कि जिसकी वजह से इंसान फिर फर्माबरदार धोखे में पड़ जाता है कि मेरी जिंदगी तो फर्माबरदारी वाली है, पाबंदी वाली है ना, फिर मेरे ऊपर ये सारे हालात क्यों हैं, ये सारी तकलीफें क्यों हैं, ये सारी परेशानियां क्यों हैं, और ये देखो ये अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर रहा है, और इसकी जिंदगी देखो कैसे गुजर रही है, लेकिन देखो इसकी दुनिया भी है ना। तो दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल, कि दुनिया क्या है कि मोमिन के लिए कैद खाने की तरह है। ये दुनिया क्या है? मोमिन के लिए कैद खाने की तरह है, मोमिन के लिए, फर्माबरदार के लिए, ईमान वाले के लिए। लेकिन जो नाफरमान है, तो कहा नाफरमानों के लिए क्या है कि नाफरमानों की तो ये जन्नत है, नाफरमानों की क्या है? जन्नत। नाफरमानों की ये जन्नत है। तो उस वक्त अपने आप को समझाना है कि मेरी कामयाबी अल्लाह की मर्जी में है। कामयाबी किस में है? अल्लाह की मर्जी में है कामयाबी, मनमानी में मर्जी नहीं है। जो ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कामयाब नहीं करेंगे। कि कामयाब कौन होगा? कि जो ख्वाहिश को कुचले, जो अपनी मर्जी को लात मारे, कि अल्लाह की मर्जी को देखे हर हाल में, खुशी में भी और गमी में भी, खुशी में भी और हाँ। तो मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो ये मर्जी वाली जिंदगी, अल्लाह की मर्जी वाली अमाले सालिहा क्या होते हैं? अल्लाह की मर्जी वाले अमाल, अल्लाह की मर्जी वाले वो अमाले सालिहा बनते हैं, नेक अमाल। नेक अमाल कैसे बनेंगे? कि जिसमें अल्लाह का हुक्म हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, तो अमल क्या बनेगा? अमल सालेह बनेगा। वो अमल क्या बनेगा? अमल सालेह बनेगा। और मुझसे और आपसे मुतालबा है अय्युकुम आसन अमला, अय्युकुम आसन, कि आसन अमल लेकर क्या हो? अच्छा अमल, अच्छा अमल। और अच्छा अमल भी कैसे बनता है? कि अल्लाह का हुक्म, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, और अल्लाह के लिए अमल किया जाए, अल्लाह के लिए अमल, कि इखलास वाली नीयत, इखलास वाली कि नीयत भी सही हो, कि अल्लाह का हुक्म भी हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी हो, और उसकी नीयत भी क्या हो? वरना कभी कभार अमल तो सही होता है, नीयत सही नहीं होती है। अमल सही है लेकिन नीयत, तो नीयत सही नहीं है, तो नीयत के सही न होने की वजह से वो बड़े बड़े आमाल जाया हो जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए
दुनिया के एतबार से बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े अमाल, कि बड़ा अमल क्या है कि एक आदमी ने पूरी जिंदगी इल्म दीन हासिल किया। क्या किया? और फिर इल्म दीन लोगों को सिखाया। इल्म दीन हासिल किया, इल्म दीन लोगों को सिखाया। पूरी जिंदगी का मशगला, पूरी जिंदगी का, कि जब तक सीखने का जमाना था सीखा, और सीखने के बाद फिर सिखाया। तो कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल है। और एक अमल क्या है कि एक अमल है कि सखावत की। क्या की? सखावत। कि सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। सखी जो होता है, सखी, सखी अल्लाह के करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है, और जन्नत के भी करीब होता है, और जहन्नम से दूर होता है। सखी, सखावत अल्लाह को पसंद है। तो माल अल्लाह ने दिया था तो सखावत की, माल में क्या की? सखावत की, खर्च किया, खर्च करता गया। तो सखी है ना। तो सखावत वाला अमल तो बहुत बड़ा अमल है कि माल अल्लाह ने दिया तो जरूरतमंदों पे उसको खर्च किया, जरूरतमंदों पे उसको खर्च किया। कोई जरूरतमंद आया, कोई यतीम आया, कोई परेशान हाल आया, तो वो अपना माल पेश करता रहा, अपना माल देता रहा। तो सखावत की उसने जिंदगी भर। और इसी तरीके से एक अमल, बहुत बड़ा अमल है कि अपनी जान की बाजी लगाई, कि अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अपनी जान को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। लेकिन ये तीनों अमल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन पकड़ का जरिया हो जाएंगे। क्यों पकड़ का जरिया हो जाएंगे? कि नीयत का फतूर हो गया। कि दीन का सीखना सिखाना इसलिए हुआ ताकि लोग कहें कि बहुत बड़ा आलिम था। ये अंदर से नीयत होगी। हाँ, अंदर से नीयत नहीं है, फिर लोग कहें तो कहते हैं नब्ज इनाम होता है। लेकिन अपनी नीयत नहीं है, लोग कह रहे हैं तो उस पर पकड़ नहीं होगी। हाँ, अपनी नीयत है कि लोग मुझे बड़ा कहें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ऐसे ही कि सखावत की, ताकि लोग कहें सखी। लोग क्या कहें? लोग सखी कहें। हाँ, सखावत की इसने, इसकी नीयत नहीं है, लोग कह रहे हैं, फिर पकड़ नहीं है। लेकिन अपनी भी नीयत है इसको खर्च करने में। मुझे मालदार कहें, लोग मुझे बड़ा सखी कहें कि भाई देखो सखी हो तो ऐसा हो, है ना, ऐसा हो। और ऐसे जान की बाजी लगाई, इसलिए नीयत थी अंदर से कि लोग कहें कि देखो फला आदमी था, देखो कैसे बाजी लगा दी थी उसने अपनी जान की। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कि अमल कि अल्लाह का हुक्म भी हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका भी हो, और फिर हमारी नीयत भी उसमें सही हो। नीयत के असरात पड़ते हैं, नीयत के क्या पड़ते हैं? हाँ, नीयत के असरात पड़ते हैं। एक वाकया लिखा है, एक बादशाह जो एक जंगल में जा रहा था, तो उसको प्यास लगी। तो जंगल में जब पहुंचा, प्यास लगी, तो वहां पर देखा कि एक बाग था, बहुत खूबसूरत बाग। तो उस बाग के अंदर चला गया। तो वो जो बाग वाला था वहां पर, उससे कहा भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, है ना, पानी पिलाओ। तो उसने कहा भाई पानी तो है नहीं यहाँ। वो नहीं जानता था कि ये कौन है। उसने कहा ठीक है आप बैठ जाइए, पानी तो नहीं, अलबत्ता मैं आपको जूस पिलाऊंगा, है ना। तो कहा उसने एक पेड़ में से अनार तोड़ा, उसका जूस निकाला, गिलास भर करके और उसके सामने पेश किया। उसने पिया। जब उसने पिया तो बहुत लजीज था। क्या था? बहुत लजीज था। अभी अंदर ही अंदर से कहा मैं बादशाह हूं, तो ऐसा लजीज जूस तो मैंने कभी पिया नहीं है, और ये जंगल में रह करके ऐसा लजीज जूस पीता रहता है। तो प्लानिंग बनाने लगा कि सारा बाग में क्या कर लूंगा, कब्जा कर लूंगा, कि इसको मैं एक लजीज जूस पीने दूंगा, है ना। तो अंदर ही से नीयत बदल गई। क्या हो गई? जूस पीते ही नीयत
खराब हो गई, नीयत बदल गई। अब उसके बाद उसने कहा भाई मेरी प्यास अभी बुझी नहीं, एक और दे दो गिलास। अब ये गया उसी डाली से फिर अनार तोड़ा, उसका जूस निकाला तो आधा गिलास। कितना निकला? आधा गिलास। अब जब इसने पिया तो इसका कड़वा बड़ा, यानी जायका कड़वा, जायका खराब। ये गुस्से में हो गया, इसको देखने लगा कि भाई तूने गड़बड़ कर दिया, जो पहले लाया था वो बहुत अच्छा था, तो ये कहीं दूसरी जगह से लाया। उसने कहा कि मुसाफिर मैंने पेड़ भी नहीं बदला है और टहनी भी नहीं बदली है, उसी टहनी का लाया है। तो कहा फिर इसको क्या हो गया? कहा लगता है कि हमारा जो बादशाह है उसकी नीयत बदल गई है, हमारा जो बादशाह मुल्क का उसकी नीयत बदल गई है। अब वो थोड़ी जानता था ये बादशाह है, लेकिन वो अल्लाह वाला था। वो कौन था? वो अल्लाह वाला था। तो उसने कहा लगता है कि बादशाह की नीयत बदल गई। अब इसने सोचा कि चलो भाई इसकी इस बात का भी इम्तिहान लिया जाए। तो इसने अंदर ही अंदर से अपनी नीयत क्या कर ली? भाई नीयत कहाँ होती है ना, जबान पे नीयत थोड़ी आती है, ये अंदर होती है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है नीयत का। तो इसने अंदर ही अंदर तौबा कर ली और नीयत दुरुस्त कर ली, तौबा कर ली, हाँ मुझसे गलती हो गई थी। तो कहा अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, एक और ले आओ। अब ये फिर गया तो वहीं से एक अनार तोड़ा, अब उसका जूस निकाला तो पहले से ज्यादा निकले, यानी पहले से भी ज्यादा। अब जाके इसने पिया तो उसका लज्जत भी बहुत अच्छी, तो इसने तौबा कर ली। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नियतों के असरात होते हैं। नियतों के क्या होते हैं? हाँ, तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसलिए हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने भी सबसे पहले जो हदीस लाए नियत वाली लाए कि तुम्हारे अमलों का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर है, तुम्हारी नियतों पर है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है ना। तो अमाल के एतबार से भी हम खूब अपने आप को थकाएं, मेहनत करें। भाई दुनिया के लिए तो हम थके, कौन सा कमाल किया, थकते नहीं थकते, पसीना निकलता है हमारा। अगर कम से कम एक महीना पसीना अल्लाह के लिए निकले। किसके लिए निकले? अल्लाह के लिए निकले कि दिन में रोजा रखें, फिर रात को तरावी पढ़ें, और फिर ये नहीं कि रोजा रख के सोते रहे, है ना, कि सहरी खाई तो सो गए जोहर तक, और फिर जोहर में उठे, जोहर की नमाज पढ़ी उसी गुनूदगी में, फिर सो गए असर तक। नहीं, क्या हम कुरान करीम की तिलावत करें। क्या करें भाई? कुरान करीम की तिलावत करें। हम फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं ना, फज़ाइल कुरान में, तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके फ़िक़ह के मुताबिक हम, जिनको हमने अपना इमाम माना है, जिनके फ़िक़ह के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। तो रमज़ान का मामूल क्या था कि 63 कुरान करीम पढ़ा करते थे।